वेलकम टू मून मैटर। सो इन टुडेज वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि आखिर रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है इंडिया में। तो इसका पहला कारण लिखेंगे, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अलग अलग है। कुछ एरियाज तो मिनरल्स से भरपूर है, जबकि कुछ जगहों पर पानी जैसे बेसिक जरूरत की चीजों की कमी है। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे, रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे रिसोर्सेज की कमी हो सकती है और पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंच सकता है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए उनकी प्लानिंग जरूरी है ताकि उनका समझदारी से यूज किया जा सके और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए सेव किया जा सके। प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग से सभी जगहों का बराबर तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है और इससे रीजनल इनइक्वालिटीज को अवॉइड करने में मदद मिलती है। रिसोर्स प्लानिंग से एनवायरनमेंट पर होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन कम होते हैं और सस्टेनेबल यूज प्रमोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें इस साल के सैंपल पेपर में भी मिल जाएगा। इसमें इनडायरेक्ट तरीके से ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा है। सॉइल से रिलेटेड एक ना एक तो क्वेश्चन आएगा ही। इस चैप्टर के दो ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल है, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल। तो इन दोनों के फीचर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस क्वेश्चन में पूछा है कि मोहन शुगर केन, कॉटन और जवार की खेती करना चाहता है, तो हमें उसकी मदद करनी है ये पहचानने में कि कौन से टाइप का सॉइल इसमें सही रहेगा और उनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि मोहन को इन सब के बारे में कम नॉलेज है। इस खेती को करने के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है और न्यूट्रिएंट से भरा होता है। ये सॉइल बेसाल्ट रॉक्स से बनी होती है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोदावरी कृष्णा वैलीज में पाई जाती हैं। इस सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम होते हैं, लेकिन फास्फोरस कम होता है। गर्म मौसम में इन सॉइल्स में दरारें आ जाती हैं, जिससे इसके अंदर हवा घुसने में हेल्प मिलती है। जब ये गीली होती है तो स्टिकी हो जाती है और पहली बारिश के तुरंत बाद हल चलाने की जरूरत पड़ती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये फाइन क्ले से बनी होती है, जो अच्छे से मॉइस्चर को रिटेन करती है और सूखे कंडीशंस में भी क्रॉप के ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अगले क्वेश्चन में पूछा है, रिसोर्स प्लानिंग सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी क्यों है। तो देखो, रिसोर्सेज हर जगह इक्वली तो नहीं मिलते। प्लानिंग ये इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो, जिससे रिच और पुअर एरियाज दोनों ही ग्रो कर सके। अगर रिसोर्सेज को बिना प्लानिंग के ज्यादा यूज कर लिया तो वो खत्म हो सकते हैं और पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। रिसोर्स प्लानिंग डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल केयर के बीच में बैलेंस बनाता है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इन रिसोर्सेज का यूज कर सके। अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हमारी अभी की जरूरतों को इस तरह पूरा करना कि आने वाली जनरेशंस पर कोई नुकसान ना हो और इसके साथ ग्रोथ, एनवायरमेंट और सोशल प्रोग्रेस का बैलेंस भी बना रहे। ये चीज ये भी इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज का केयरफुल तरीके से यूज हो, ताकि रिसोर्सेज को हम टाइम दे सके सो दैट वो दोबारा बन सके और फ्यूचर में अवेलेबल हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इक्वल ग्रोथ को प्रमोट करता है, गरीबी को कम करता है और ये भी इंश्योर करता है कि सबको फायदे मिले, लेकिन हमारे प्लेनेट के प्रोटेक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप ये है कि रीजन के सारे अवेलेबल नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज को पहचाना जाए। फिर हम ये चेक करेंगे कि ये रिसोर्सेज कितनी मात्रा में अवेलेबल है और इनकी क्या क्वालिटी है और कमियां हैं, उनको जांचेंगे। फिर पॉपुलेशन या इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करने का प्लान बनाना है कि वो ओवर यूज होकर खत्म ना हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रहे। हमें कंटिन्यूअसली खुद पर निगरानी भी रखनी है कि कहीं हम जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो हमें अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के फीचर्स बताओ। तो हम लिखेंगे कि एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है ताकि सबकी लाइफ बेटर हो। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और पर्यावरण को बचाने के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत को हाईलाइट किया गया है, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटर फ्यूचर इंश्योर हो। समझौते के ऊपर साइन किया गया कि बायोडायवर्सिटी को प्रमोट
करेंगे और प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम का सस्टेनेबल यूज प्रमोट करेंगे। इस समिट का नतीजा ये हुआ, FCCC का फॉर्मेशन हुआ जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए फ्यूचर इंटरनेशनल एफर्ट्स का बेस बना। इस बैठक में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि बिजनेसेस, NGOs और सिविल सोसाइटी को भी शामिल किया गया ताकि सबकी राय डिसीजन में ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक MCQ, ये भी सैंपल पेपर से है और इम्पोर्टेंट है। इसमें बस ये पूछा है कि जो प्लेन्स की जमीनें होती हैं जो कि इस पाई चार्ट में 43% दे रखा है उसका इम्पोर्टेंस बताना है। तो हम इसके ऑप्शन ए को चूज करेंगे क्योंकि प्लेन्स जो है वो खेतीबाड़ी और इंडस्ट्री में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें इंडिया का लैंड यूज पैटर्न बताना है और ये भी बताना है कि क्यों इंडिया में जंगल 1960 के बाद क्यों नहीं बढ़ पाए। एक्चुअली इंडिया की ज्यादातर जमीनें खेतीबाड़ी के लिए यूज होती है, राइस, व्हीट जैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जंगल की जमीनें लगभग 23% कवर करती हैं, लेकिन 1960-61 के बाद जंगलों के एरिया में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। बढ़ते हुए शहरों और इंडस्ट्रीज ने ज्यादा जमीनें घेर ली जिसकी वजह से खेतीबाड़ी और जंगलों के लिए जगह कम बची। कुछ जमीनों का इस्तेमाल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें बनाने में लगा और कुछ पालतू जानवरों के घास फूस खाने के लिए जो एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट एरियाज में फर्क डालता था। सो यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। अगर वीडियो यूजफुल थी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।